तालिबान का राज आने से ही अफगानिस्तान की महिलाएं, लड़कियों के ऊपर इस कदर खौफ है कि वो तालिबान के आने के बाद अब तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ होती जा रही है। तालिबान ने अब कहा कि वो किसी भी तरीके से महिलाएं जो हैं वो क्रिकेट नहीं खेल सकती, कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती। इसकी इजाज़त तालिबान की जो नई सरकार है वो नहीं देगी। यानी अफगानिस्तान में रहने वाली लड़कियों को अब खेल के मैदान से दूर रहना पड़ेगा। वो इस नए ज़माने में दूसरे दर्जे के नागरिक बन के रहेंगी। उन्हें बुर्के में रहना होगा, वो अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती। क्लास में मर्दों और महिलाओं के बीच में एक पर्दा लगाकर उनकी पढ़ाई की जा रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अभी महिलाओं का वहाँ पर किस तरीके से तालिबान का खौफ बना हुआ है। तालिबान ने अब कहा है कि क्योंकि बदन की नुमाइश हो सकती है, इसलिए वो महिलाओं को क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं देगा। यानी अफगानिस्तान में रहने वाली लड़कियों को अब खेल के मैदान में उतरने से रोका जाएगा। वो इस नए जमाने में दूसरी दर्जे की नागरिक बनी रहेंगी। उन्हें बुर्के में रहना होगा, वो अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती। क्लास में मर्दों से दूर पर्दे की दूसरी तरफ रहना होगा। अफगानिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की इन लड़कियों को आजाद हवा में क्रिकेट खेलने का मौका मिला। वो खेल के मैदान में अपना हुनर दिखा सकती थी। इनके परिवार वालों ने भी अपनी बेटियों को ये मौके दिए, लेकिन अब तालिबान राज में ये तस्वीर बदलने वाली है। लड़कियों को क्रिकेट खेलने पर बैन लग जाएगा, क्योंकि तालिबान को लगता है कि इससे शरीर की नुमाइश हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के टेलीविजन नेटवर्क SBS से बात करते हुए तालिबान कल्चरल कमीशन के डिप्टी हेड अहमदुल्ला वासिक ने कहा, मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को क्रिकेट खेलने की इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि महिलाएं क्रिकेट खेलें। क्रिकेट में ऐसा होगा कि उनका चेहरा और शरीर ढका नहीं रहेगा। इस्लाम इजाजत नहीं देता कि लड़कियां इस तरह से दिखाई दें। मीडिया के इस दौर में उनकी तस्वीरें ली जाएंगी, वीडियो बनेंगे जिन्हें लोग देखेंगे। इस्लाम और इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान महिलाओं को क्रिकेट और दूसरे वो सारे खेल की इजाजत नहीं देगा जिसमें उनका शरीर दिखे। इस बयान के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टेटमेंट जारी कर साफ कर दिया कि अगर महिला क्रिकेट टीम पर बैन लगा तो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के बीच होने वाला टेस्ट रोका जा सकता है। वो महिला खिलाड़ियों से गैर बराबरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं अफगानिस्तान की महिलाओं को इस तरह के तालिबानी बैन का अंदाजा पहले से ही था, इसलिए वो सड़कों पर उतर रही हैं, कह रही हैं कि खामोशी तोड़ो नहीं तो खत्म कर दिए जाओगे। काबुल से लेकर हेरात तक वो तालिबान और उसका साथ दे रहे पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रही हैं। बंदूक लेकर चलने वाले तालिबानियों के आगे उनकी आवाज अब भी बुलंद है। जब महिलाओं को घर से बिना किसी मर्द के बाहर निकलने से रोका जा सकता है, तो अफगानिस्तान की बेखौफ महिलाएं तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतर रही हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में अब मर्द और औरतों के बीच पर्दे आ चुके हैं। खेलने पर रोक लग रही है। ऐसे में वो खुद अपनी आवाज बुलंद करने सड़कों पर उतरी हैं। क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि तालिबान राज आने के बाद वो 20 साल पीछे हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तालिबान का जवाब क्या होता है? इन पे कोड़े बरसाए जाते हैं इन महिलाओं के ऊपर। कई जगह पर ऐसा हुआ। मेरे साथ इस समय लामिया सरजई जुड़ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। लामिया, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, कैसे जिस तरीके से एक के बाद एक बार बार तालिबान ये कहता रहा कि हम इस बार एक इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे उसमें, और जब सरकार बनी तो उन्होंने सीधा सीधा सब मर्दों की सरकार है और महिलाओं के ऊपर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। सबसे तो नमस्ते। और तालिबान तो पहले से ही एक फिल्म खेल रहे हैं सबके साथ। वो चेंज होने का नाम ले रहा है, लेकिन वो चेंज हुआ ही नहीं है। वो एक ड्रामा खेल रहा था कि हम लड़कियों को हक देंगे, लेकिन ऐसा था ही नहीं। उन्होंने तय करके रखा था कि हम महिलाओं को हक नहीं देंगे। अभी पहले बोला तो था, लेकिन जब हुकूमत बन गया तो अभी
उनका सारा जो खेल था सामने आ गया कि वो वुमेन्स को तो इंसान समझता ही नहीं है, तो हक कैसे देगा वो। आपको लगता है कि दुनिया में, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अभी कहा कि हम कोई भी क्रिकेटिंग संबंध नहीं रखेंगे तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, अगर महिला क्रिकेट टीम को वहां पर नहीं दिया जाएगा कोई तरह की मान्यता, आपको लगता है कि बाकी दुनिया के देशों को भी एक पुरजोर आवाज में इसका विरोध करना चाहिए? क्योंकि अभी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता चाहिए, सबसे सपोर्ट चाहिए। हाँ, सपोर्ट तो चाहिए सारे वुमेन्स को, तो सारा दुनिया ही ऐसा आवाज उठाए, क्योंकि अगर आवाज नहीं उठाएगा तो वुमेन्स को हक कैसे मिलेगा। डिसअपॉइंटेड फील करती हैं आप जिस तरीके से जो सरकार एकदम गायब हो गई वहां से, अमेरिका एकदम छोड़ के चला गया, उसके बाद भी अब इस महिलाएं इतनी हिम्मत कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, इस डर के माहौल में बंदूकों के सामने खड़ी हो रही हैं? अभी मैं उन सारे वुमेन्स को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि 20 साल पहले जब तालिबान आ गए तो सारी वुमेन्स घर में छुप के बैठ के, बुर्का पहन के घर पे बैठ के डर रहा था सब। लेकिन अभी वुमेन्स चेंज हो गया है, 20 साल पहले नहीं रहा वो। अभी तालिबान के सामने खड़ा होके हिम्मत करके अपना हक मान रहा है। वो सब औरतों को मैं सल्यूट करता हूँ और उनकी हिम्मत को मैं सल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। और उनको ये सब तालिबान के लिए मैसेज है कि वुमेन्स चेंज हो गया है। तालिबान भला ही चेंज हो ना हो, लेकिन वुमेन्स 20 साल पहले नहीं रहा है अभी। बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह, जिस तरीके से तालिबान, जैसे आप कह रही थी कि उनको इंसान समझते ही नहीं है। 20 साल बहुत बड़ा समय है। तालिबान इस तरीके से तो शायद अफगानिस्तान पे अब राज नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। और इन महिलाओं की हिम्मत को सलाम है, जो बंदूक के डर के सामने जब उनके देश के राष्ट्रपति और बड़े नेता भाग खड़े हुए, वो आज तालिबान के सामने इतनी हिम्मत से सामने खड़ी हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए।